अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असनाद महमूद और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाल ही में जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन अफेयर ने अपोस्टिले के कानून पे अमल दरामद शुरू किया है, उसके ज़रिए से किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान से लीगलाइज करवाए बगैर पूरी इटली में कहीं पर भी जमा करवा सकते हैं। और अपोस्टिले क्या होता है? अपोस्टिले जो है ये एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मुआहदा है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, जिसका मकसद ये है कि एम्बेसियों पर से वर्क लोड कम किया जाए और लोगों को आसानी दी जाए कि वो डायरेक्ट अपने मुल्क के फ़ॉरेन अफेयर से एक मोहर लगवा के ले आएँ, जिसको अपोस्टिले की मोहर कहते हैं। और उसके बाद वो पूरी दुनिया में जो जिन जिन ममालिक ने अपोस्टिले के मुआहदे पे दस्तखत किए हुए हैं उसमें वैलिड होगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, फ़र्ज़ करें आपने निकाह नामा अपना टेस्ट करवाना है, तो आपने अपना निकाह नामा ओरिजिनल लेना है, उसको लेके फ़ॉरेन अफेयर में जाना है पाकिस्तान में और उनसे कहना है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट आप इटली के लिए अपोस्टिले कर दें। वो आपको आपके डॉक्यूमेंट के पीछे एक मोहर लगा के देंगे। वो मोहर कागज़ की सूरत में भी हो सकती है, स्टिकर की सूरत में, और जिस तरह प्रॉपर एक मोहर होती है उस तरह भी हो सकती है। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट असल ज़ुबान में आपने इटली में मंगवाना है और किसी भी ऐसे ट्रांसलेटर को देना है जो कि अदालत में रजिस्टर्ड हो। मैं अदालत में रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात देखने में ये आया है कि कुछ लोग जो कि प्रॉपर अहलियत नहीं रखते ट्रांसलेशन करने की, और किसी ने उनको क्वालिफ़िकेशन भी नहीं दी हुई, लाइसेंस भी नहीं दिया हुआ ट्रांसलेशन करने का, वो गलत तौर पे ट्रांसलेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स और बाद में बंदों को प्रॉब्लम बनती है। ट्रांसलेटर अदालत में रजिस्टर्ड है या नहीं है, इसको चेक करने का एक आसान सा तरीका है। आप उनसे ये पूछें कि भाई आप कौन सी अदालत में रजिस्टर्ड हैं और आपका लाइसेंस नंबर क्या है। मिसाल के तौर पर मेरा लाइसेंस नंबर 2096 है, यानी कि 2096/18 ट्रिब्यूनाले दी मोन्ज़ा। तो अगर आप चाहें तो ट्रिब्यूनाले दी मोन्ज़ा की आप वेबसाइट पे जाएंगे, उधर आल्बो चीतियू इंटरप्रेटी और ट्रादुत्तोरी में जाएंगे तो उधर आपको मेरा नाम लिखने के बाद आप अगर सर्च करेंगे तो मेरी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसी तरह आपने जिससे भी ट्रांसलेट करवाना है उसका पहले आप ये यकीन दहानी कर लें कि वो अदालत में रजिस्टर्ड हो, यानी कि प्रॉपर उसके पास लाइसेंस हो। वो आपको ट्रांसलेट करके अदालत से टेस्ट करवा के आपका डॉक्यूमेंट देगा। उसके बाद वो पूरी इटली में कहीं भी किसी भी दफ्तर में जमा करवाने के लिए इसी तरह वैलिड है जिस तरह वो एम्बेसी से अटेस्ट हुआ हो। अगर आपको इस बारे में कोई भी तफसील चाहिए हो या आपके पास अपोस्टिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने अटेस्ट करवाने हैं अदालत से, तो आप हमारे दफातर से रुजू कर सकते हैं। आपको हमारा फ़ोन नंबर और सारी डिटेल जो है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।